नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हम इरैशनल नंबर्स जो हमने पढ़े थे √2, √3, √5 उनको हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। उसको करने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। हाउ टू रिप्रेजेंट, हम √2 को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो करने के लिए देखिए जो ग्रीक्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम एक स्क्वायर कंसिडर करते हैं एबीसीडी विद ईच साइड 1 यूनिट। उन्होंने एक स्क्वायर बनाया जिसमें उसकी हर साइड क्या थी, 1 यूनिट। ये भी 1 था, ये भी 1 था, स्क्वायर है तो चारों साइड 1 होगी। अब देखिए अगर ये एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइड 1 है तो ये एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री है तो देखिए हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएं तो AC स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, दैट शुड बी इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, AC स्क्वायर आ गया हमारा, और AC कितना आ गया, 2 का रूट। तो हमारा AC कितना आ जाएगा, रूट। ठीक है ना। ग्रीक्स ने क्या सोचा कि अगर हम एक स्क्वायर कंसिडर करें जिसकी चारों साइड्स 1 यूनिट है तो उसका डायगोनल कैसा होगा, √2। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसी स्क्वायर को एक नंबर लाइन पे फिट किया। अब देखिए ये हमारी नंबर लाइन है, नॉर्मल नंबर लाइन 0 1 2 3 4 जो हम करते आए हैं। हमने ये स्क्वायर यहाँ पर बना, हमने स्क्वायर जब यहाँ पर बनाया, ठीक है, ये हमारा ABCD था। अभी हमने देखा था अगर AB 1 है, BC 1 है, तो अगर हम AC को ज्वाइन कर दें तो AC हमारा कितना आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2। इसका मतलब हमारा AC कितना आ जाएगा, √2। हमारा AC √2 आ गया। तो बस AC √2 आ गया तो हमने क्या किया, ए अगर ये हमारा √2 है तो हमने ए पर अपनी कंपास रखी, AC रेडियस लिया और हमने एक आर्क ड्रॉ कर दी। इस पॉइंट का नाम हमने E रख दिया। तो जो आपका AE आया वो कितना आया, दैट इज √2। तो हमारी नंबर लाइन पे AE शो हो गया, AE कम्स आउट टू बी √2। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। अब हम √3 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो करने के लिए हम एक रफ स्केच देखते हैं। देखिए अभी हमने क्या किया था, एक 1 यूनिट यहाँ पे लिया था, 1 यूनिट यहाँ पर लिया था, एक हमने स्क्वायर कंसिडर किया था ना 1 यूनिट का ABCD, और हमने देखा था हमारा AC कितना आ गया था, AC इज √2। अब हम क्या करते हैं, अगर AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और वो भी 1 यूनिट का ले, हम यहाँ पर अगर हम 90 डिग्री ड्रॉ करें और ये पॉइंट हम ले E सच दैट CE इज 1 यूनिट, हाँ जी। तो अगर हम अब देखिए AC हमारा कितना है, √2, और CE कितना है, 1 यूनिट, और ये बीच में 90 डिग्री है। अगर हम AE को ज्वाइन करें तो AE हमारा कितना आएगा, AE स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर होना चाहिए, दैट इज √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 2 प्लस 1 3। इसका मतलब AE हमारा कितना आ जाएगा, √3। ठीक है ना। तो हम यही सब दोबारा से करेंगे। हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ पर ये 0 1 2 3। हमने पहले यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया जिसकी साइड कितनी है, 1 यूनिट, और इसका नाम हमने रखा ABCD। फिर हमने AC को ज्वाइन किया, ठीक है ना। पहले हम यहाँ बता देंगे AB हमारा 1 है और BC हमारा 1 है बाय पाइथागोरस थ्योरम।
हमारा AC कितना आ जाएगा, AC इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का रूट, और ये हमारा बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट, और ये आ जाएगा हमारा √2। ठीक है, ये हमारे रफ वर्क था। तो हमारा AC √2 आ गया। अब ड्रॉ CE परपेंडिकुलर टू AC। AC के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया CE। ठीक है ना, ये हमारा पॉइंट है E सच दैट हमारा CE कितना लिया, CE हमने अगेन 1 यूनिट लिया। ठीक है, जब हमने 1 यूनिट लिया, अब अगर हम यहाँ पर दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम, हमारे पास क्या आएगा, AE। देखिए आप AE को ज्वाइन कर लीजिए फिगर में। AE क्या आना चाहिए, AE इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर का रूट, और ये हमारा आ जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, और ये बन जाएगा आपके पास √3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए पर अपनी कंपास रखेंगे और AE रेडियस लेकर, ए पे कंपास रखी, AE रेडियस लेकर हमने एक आर्क लगा दी। ये जहां भी हमारी नंबर लाइन को मिली, उस पॉइंट का नाम हमने F रख दिया। ठीक है, विद A एज सेंटर एंड रेडियस, कितना लिया रेडियस, AE, ड्रॉ एन आर्क which cut the number line at F। अब जो ये हमारा AF आया, ये कितना आ गया, √3। तो AF हमारा कितना आ गया, √3। हमने नंबर लाइन पे अपना √3 रिप्रेजेंट कर दिया। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट 9.3 का रूट ऑन द नंबर लाइन। अभी तक तो हमारे नंबर्स नॉर्मल चल रहे थे, √2 √3, ऐसे आप √5 कर सकते हैं। अब अगर ये डेसिमल में क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। देखिए, पहले हम एक लाइन कंसिडर करेंगे, ड्रॉ अ लाइन। ठीक है, ये लाइन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए, टेक अ पॉइंट ए ओ ऑन इट। उस लाइन के ऊपर हम एक पॉइंट ले लेंगे O, और एक पॉइंट ले लिया B। ठीक है, OB जितना हमने ड्रॉ करना था, हमने 9.3 का रूट ड्रॉ करना था, इसलिए हमने OB कितना ले लिया, OB इज 9.3। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, मार्क अ पॉइंट C एट अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट B से 1 सेंटीमीटर आगे जाकर एक पॉइंट लिया C सच दैट BC इज 1 यूनिट। ठीक, BC हमारा कितना आ गया, ये 1 यूनिट। नेक्स्ट, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ OC। अब जो OC था उसका हमने मिड पॉइंट लिया। मिड पॉइंट लेने के लिए क्या करते हैं, OC O पे अपनी कंपास रखिए, मोर देन हाफ खोला, एक आंख ऊपर लगाएंगे, एक आंख नीचे लगाएंगे, ऐसे ही C पर रखा, एक आंख ऊपर लगाई और एक आंख नीचे लगाई। इन दोनों आंख्स को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा D। जब हम इनको ज्वाइन करेंगे ना, तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा D। तो D हमारे पास क्या आ गया, मिड पॉइंट ऑफ OC। ठीक है, उसके बाद ड्रॉ अ सेमी सर्कल ऑफ OC। अब D पे सेंटर अपनी कंपास रखी और OD रेडियस लेकर एक सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया ऐसे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू द लाइन OC। अब OC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम पॉइंट B। B से हमने एक लाइन ड्रॉ की BE सच दैट BE इज परपेंडिकुलर टू OC। ठीक है, इस पॉइंट का नाम हमने E रख दिया। ओके, नेक्स्ट, टेकिंग B एज सेंटर एंड BE एज रेडियस। B सेंटर लिया और BE रेडियस लेकर ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द नंबर लाइन एट F। यहाँ पर एक आर्क लगाई जो हमारी नंबर लाइन को F पॉइंट पर मिलती है। ओके,
बस जो ये BF हमारा आया, ये कितना आ गया, BF इज 9.3 का रूट। ठीक है, ऐसे ही आपके पास कोई भी नंबर है, डेसिमल में है चाहे कैसे भी है, हमने नॉर्मल तो सीखे ही थे, √2 कैसे ड्रॉ करना है, √3 कैसे ड्रॉ करना है। अब अगर डेसिमल में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो हमारा BF आया वो कितना आ गया, 9.3 का रूट। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के ऊपर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जैसे ऑपरेशंस कैसे करेंगे। तो हम रैशनल नंबर्स के केस में तो पहले पढ़ ही चुके हैं। We know that if we add, subtract, multiply or divide with two rational numbers, we get a rational number. कोई भी दो rational number ले लो, 1/2, 3/4, इनको आप ऐड करो तो क्या आएगा, 4 LCM, 2 + 3, ये आ गया 5/4 विच इज रैशनल। इनको आप सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करोगे LCM 4, ये आ गया 2 - 3, ये आ गया आपके पास -1/4, वो भी अगेन रैशनल नंबर है। ऐसे ही इनको आप मल्टीप्लाई करो, चाहे आप इनको डिवाइड करो। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3/8, ये भी रैशनल नंबर है। और जब आप इनको डिवाइड कर दोगे, दिस डिवाइडेड बाय 3/4, तो ये कैसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 4/3, 2 से ये कट गया, क्या रह गया, 2/3, ये अगेन रैशनल नंबर। तो हमने देखा जब भी हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, डिवाइड में एक कंडीशन होती है, जो डिनोमिनेटर है, जो सेकंड नंबर है हमारा, वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, हमने क्या देखा, जब दो रैशनल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर भी कैसा आता है, एक रैशनल नंबर ही आता है। अब हम देखेंगे अगर एक रैशनल है और एक इरैशनल है तो हमारे पास कैसा आंसर आएगा। सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड एन इरैशनल नंबर इज एन इरैशनल नंबर। देखिए, एक रैशनल नंबर ले लेते हैं, कोई भी ले लो, 1/2, और एक इरैशनल नंबर ले लो, इरैशनल नंबर √2 ले लिया, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, LCM 2, 1 + 2 √2, ये क्या है, इट इज एन इरैशनल नंबर। ठीक है ना, अगर एक रैशनल लिया, एक इरैशनल लिया, तो उनको ऐड करके कैसा आया, इरैशनल नंबर आया। इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमारे पास कैसा आएगा, एक इरैशनल नंबर आएगा। ठीक, अब देखते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसी रहेगी। प्रोडक्ट और क्वेश्चन ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरैशनल नंबर इज एन इरैशनल नंबर। अगर हम एक कोई रैशनल नंबर लेते हैं और एक इरैशनल नंबर लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 3√3/4, ये क्या है, इरैशनल। और अगर हम इनको डिवाइड कर लें, 3/4 डिवाइडेड बाय √3, तो क्या आ जाएगा, 3/4 इंटू 1/√3, ये क्या आएगा सॉल्व करके, √3/4, वो भी क्या है आपके पास, एक इरैशनल नंबर है। तो हमने देखा जब हमारे पास एक रैशनल होता है और एक इरैशनल होता है तो उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसी रहती है, आंसर उसका इरैशनल नंबर ही आता है। ठीक, नेक्स्ट है, if we add, subtract, multiply और divide two irrational numbers. ओके, पहले हमने देखा था अगर हम दो रैशनल्स लेते हैं तो कैसा रिजल्ट आता है, फिर हमने देखा एक रैशनल और एक इरैशनल लेते हैं तो रिजल्ट कैसा आता है। अब हम देखेंगे अगर दोनों ही रैशनल नंबर ले लिए हमने तो हमारे पास रिजल्ट कैसा आएगा। वो बता रहा है कि अगर हम उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं तो आंसर कुछ गारंटी नहीं है, वो रैशनल भी आ सकता है, वो इरैशनल भी आ सकता है, वो हमारा क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कैसा क्वेश्चन है। देखिए हम क्वेश्चन करते हैं, उससे हमें क्लियर होगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, ऐड 2√2 + 5√3 एंड √2। अब ये क्या है, हमारे पास एक इरैशनल नंबर, ये भी क्या है, एक इरैशनल नंबर, इन दोनों को हमें ऐड करना है। चलो करते हैं, 2√2 + 5√3, इसको हमने ऐड किया √2 से। अब लाइक टर्म्स क्या है, ये और ये लाइक टर्म्स है, 2√2, इनको साथ साथ लिख देते हैं, +√2 + 5√3, 2√2 + √2, √2 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या रह गया, 2 + 1,
प्लस 5√3 और ये आपके पास क्या आ गया 3√2 प्लस 5√3। ये कैसा नंबर आया विच इज एन इररेशनल नंबर। इसमें हमारे पास रैशनल भी आ सकता है इररेशनल भी आ सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीप्लाई 6√5 बाय 2√5 करके देखते हैं। मल्टीप्लाई 6√5 इंटू 2√5। अब देखिए 6 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और √5 इंटू √5। 6 इंटू 2 इज 12 और √5 इंटू √5 क्या बन गया 5। ये क्या आ गया 60। लेकिन यहाँ पर तो ये क्या आ गया रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, जब हमने दो इररेशनल्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर कैसा आया रैशनल आ गया। और क्वेश्चन देखते हैं। चलो, अब टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशंस ऑन इररेशनल नंबर्स वी हैव सम आइडेंटिटीज। अब जो ये हमने ऑपरेशंस कर रहे हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इररेशनल नंबर्स पे, उसके लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टीज? रूट ए का स्क्वायर हमेशा ए होता है। जैसे अभी हमने कहा था √5 इंटू √5, तो उसको हम लिख √5 का स्क्वायर होता क्या √5 इंटू √5 और वो सॉल्व करके 5 ही आता है। वो कैसे आता है 5? वो हमने एक्सपोनेंट्स के रूल किए हैं उसके अकॉर्डिंग आता है। ये कितना आ गया 5 की पावर 1/2। ये भी कितना आ गया 5 की पावर 1/2। बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब हाफ प्लस हाफ इज 1, तो ये कितना आ गया 5 की पावर 1। तो रूट ए का स्क्वायर कितना आता है 8। ऐसे ही अगर दो इररेशनल नंबर्स है हमारे पास रूट ए इंटू रूट बी, तो वो रूट ए की बन जाता है। दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हमारे पास आ गया रूट ए बी। ऐसे ही रूट ए अपॉन रूट बी कितना होता है दैट इज रूट ए अपॉन बी। एक ही रूट के अंदर दोनों नंबर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट, अगर रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी है, ये तो एक तरह से हमारी आइडेंटिटी हो गई। हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास है क्या रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। इस पे आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। और अभी हमने देखा रूट ए का स्क्वायर कितना होता है वो ए होता है। ऐसे ही रूट बी का स्क्वायर कितना होगा बी होगा। तो हमारे पास क्या आ गया ये सॉल्व करके आ गया ए माइनस बी। सिमिलरली ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी इज ए स्क्वायर माइनस बी। अगेन वही आइडेंटिटी लगी। अब रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर होता है। जैसे हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है अपनी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा रूट ए का स्क्वायर ए बन जाएगा, रूट बी का स्क्वायर बी बन जाएगा प्लस 2ab। यहाँ पर ए और बी क्या है हमारे रूट ए इंटू रूट बी। ऐसे ही जब माइनस होगा माइनस के केस में भी यही आ जाएगा। ऐसे ही रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी, हमारे पास क्या होगा पहले रूट ए इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा रूट सी प्लस रूट डी से, प्लस फिर रूट बी मल्टीप्लाई होगा रूट सी प्लस रूट डी से। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, अब पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ये बन जाएगा रूट ए सी, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ये आ जाएगा रूट ए डी प्लस रूट, ऐसे ही ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे बी सी प्लस रूट बी डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिंप्लीफाई। अब उन रूल्स को देख के हम ये इरेशनल नंबर्स को सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर कितना होगा। तो हम इससे आइडेंटिटी लगा देते हैं अपनी यूजिंग आइडेंटिटी। कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जो अपने 3 आइडेंटिटीज अपनी पहले 7th 8th क्लास में की हुई है वो यूज हो रही है। a प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाली आइडेंटिटी यहाँ यूज करेंगे। यहाँ पर a कितना है इन दिस क्वेश्चन a कितना है a इज √3 एंड b कितना है b इज √7। तो हमारे पास √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर प्लस √7 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स √3 इंटू √7। ये बन जाएगा √3 का होल स्क्वायर इज 3, √7 का होल स्क्वायर इज 7,
प्लस 2 टाइम्स, अभी हमने देखा था अगर दो नंबर्स रूट के अंदर हैं तो वो अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं 21। तो ये हमारे पास आ गया 10 प्लस 2 रूट 21। ठीक, और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2 कितना आएगा। इसको करने के लिए पहले 3 इस सब से मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा 3 टाइम्स 2 प्लस रूट 2 प्लस फिर नेक्स्ट टर्म क्या है रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। अब ये अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पहले 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही यहाँ पर पहले रूट 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर रूट 3 रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस, अब हमने देखा था रूट 3 इंटू रूट 2, एक ही रूट रह के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये आपके पास आंसर आ गया 6, क्योंकि आगे सॉल्व नहीं हो सकते ना। 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब आगे आपके पास रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होती है, देखिए जब हमारे पास कुछ इरेशनल नंबर होते हैं और वो इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में आए, हम कभी भी इरेशनल नंबर को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, हमें कुछ उस पर सॉल्व करके उसको न्यूमिनेटर में ही छोड़ना। अगर हमारा आंसर ऐसा आ रहा है ना, हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम इस पे कुछ ऐसी प्रॉपर्टी लगाएंगे, उसको रैशनलाइज करेंगे कि हमारा जो रूट है वो डिनोमिनेटर में ना रहकर न्यूमिनेटर में रहे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा रूट वाली टर्म होती है ना, उसी से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना, सेम नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, रूट 3 से ऊपर कर दिया, रूट 3 से नीचे कर दिया, कट के तो 1 ही रह जाएगा ना, लेकिन अभी मैं इसको 1 नहीं कर। अब हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया 3। तो आप देखो हमारा जो क्वेश्चन था उसके डिनोमिनेटर में रूट था, लेकिन हमारा जो आंसर है उसके डिनोमिनेटर में रूट नहीं। तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में से अब रूट को खत्म करने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन। कर दिया खत्म, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, रैशनलाइज 5 बाय रूट 3 माइनस रूट 5। हमारा क्वेश्चन है 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5। अब देखो जब हमारे पास डिनोमिनेटर में दो रूट होते हैं तो हम क्या करते हैं, अब हम रूट 3 से या रूट 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ये दोनों टर्म्स एज इट इज लिखेंगे, सिर्फ इन दोनों के बीच का साइन चेंज कर देंगे और उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। जैसा डिनोमिनेटर था वो टर्म्स एज इट इज लिखी, सिर्फ उनका साइन चेंज कर देखते हैं उससे फर्क क्या पड़ा। पहले तो देखो ये लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, वो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन हमें कैंसिल नहीं करने, ये हमने अपने आप रखे। अब देखते हैं फर्क क्या पड़ा। अब न्यूमरेटर को जब हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी तो रूट खत्म नहीं हुआ डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5 अपॉन डिनोमिनेटर में देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लग रहा है प्रॉपर्टी, और वो क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ लगा देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो सॉल्व नहीं हो सकता न्यूमिनेटर, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर इज 3, रूट 5 का स्क्वायर इज 5। ये कितना आ गया हमारे पास 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5 अपॉन माइनस 2। अब देखो हमारे डिनोमिनेटर में से रूट खत्म हो गया, ये हमारा आंसर है। इसमें आप माइनस को ऊपर लिखो नीचे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अच्छा लगता है कि हमने न्यूमिनेटर में माइनस लिखा। इसको आप ऐसे छोड़ के आओ चाहे ऐसे छोड़ के आओ, हमें बेसिकली करना क्या था, रैशनलाइज। रैशनलाइज मींस डिनोमिनेटर में से रूट खत्म करना, और देखो हमारे डिनोमिनेटर में रूट नहीं आ रहा है, तो ये हमारा रैशनलाइजेशन कंप्लीट हो गया।
आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। और रैशनलाइजेशन में किस टाइप के क्वेश्चन है? देखो, रैशनलाइजेशन आपने समझ ली कि हमने डिनोमिनेटर में से रूट खत्म करना। अब डायरेक्ट क्वेश्चन ये ना पूछ के कि इसको रैशनलाइज करो, हमें क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, इफ a एंड b आर रैशनल नंबर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। जब हमें ये कंडीशन गिवन कि 5√3/7 - 4√3 अगर ऐसा है तो a और b की वैल्यू निकालो। अब देखो इन दोनों में फर्क क्या है, इसके डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर है, इसके डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट साइड लेकर चलते हैं और उसको रैशनलाइज कर देते हैं। हम लेकर चले 5 + √3/7 - 4√3। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड अपनी लेकर चले और इसको हमने रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करना है, टर्म्स एज इट इज लिखनी है, सिर्फ उनका साइन चेंज कर देना। ठीक है ना, टर्म्स वही थी 7 7 4√3 4√3, सिर्फ यहाँ पर माइनस था तो मैंने यहाँ प्लस कर दिया। जो इरेशनल नंबर के साथ जो साइन होता है वो हमें चेंज कर देना। जब हमने चेंज किया साइन तो ये क्या बन गया, 5 + √3 इंटू 7 + 4√3 अपॉन 7 - 4√3 इंटू 7 + 4√3। अब इसमें अलग अलग मल्टीप्लाई हमने भी सीखा था कैसे करना है। पहले 5 इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, प्लस फिर √3 हमारा मल्टीप्लाई होगा 7 + 4√3 से, अपॉन डिनोमिनेटर में देखो a - b इंटू a + b। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, a² - b²। अब ये ब्रैकेट खोलने के लिए पहले 5 और 7 मल्टीप्लाई होंगे 35, प्लस फिर 5 4√3 से मल्टीप्लाई होगा, 5 × 4 = 20√3, प्लस फिर √3 7 से मल्टीप्लाई होगा 7√3, प्लस फिर √3 4√3 से मल्टीप्लाई होगा। चलिए ये हम अगले स्टेप में कर लेते हैं, इसको एज इट इज लिख देते हैं, अपॉन 7 का स्क्वायर इज 49 माइनस 4√3 का स्क्वायर इज, अब 4 का स्क्वायर हुआ 16 और √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3। ठीक, ये हमारे पास आ गया 35 प्लस 20√3 प्लस 7√3 इज 27√3, प्लस अब देखो 4 एज इट इज, √3 इंटू √3 इज 3, अपॉन 49 माइनस 16 3 is 48। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आ गया हमारे पास 35 प्लस 27√3 प्लस 4 3 is 12 अपॉन 1। ये हमारे पास आ गया 35 प्लस 12 is 47 प्लस 27√3। ठीक है, हमने लेफ्ट साइड को जब हमने रैशनलाइज कर दिया तो हमारे पास ये आ गया, लेकिन हमें गिवन क्या था, 5 प्लस √3 अपॉन 7 माइनस 4√3 इज इक्वल्स टू 47a प्लस √3। ये हमारी टर्म क्या थी जो हमें गिवन थी, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। 5 + √3 अपॉन 7 माइनस 4√3 की वैल्यू कितनी आ गई थी, 47 प्लस 27√3, और ये एज इट इज लिखा। इसमें आप रीजन दे सकते हो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। अब देखो जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो हम, ये हमारा रैशनल नंबर है, इसको इससे कंपेयर करेंगे, ये इरेशनल वाला पार्ट है तो इरेशनल को इरेशनल से कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 47 इज इक्वल टू 47a, तो इसका मतलब a कितना आ गया 1। ऐसे ही जो इरेशनल पार्ट है उसको इरेशनल पार्ट से कंपेयर करेंगे, 27√3 इक्वल्स टू √3b, √3 से √3 कट गया, इसका मतलब b कितना आ गया 27। तो हमें क्वेश्चन यही पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो हमारा a कितना आ गया 1 और b कितना आ गया 27। ठीक है,
हमें क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट नहीं पूछा था कि रैशनलाइज करो, हमें क्वेश्चन किसी और वे में पूछा था कि a और b की वैल्यू निकालो अगर 5 प्लस रूट 3 अपॉन 7 माइनस रूट 3 इतना है तो a और b निकालो। हमने रैशनलाइज किया और दोनों को कंपेयर कर दिया, हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ये भी जस्ट आपको पिछले अपने टॉपिक याद दिलाने के लिए है, ये सब आप पहले करके आए हो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर्स में, 7th में भी किया है, 8th में भी किया है। a की पावर m इंटू a की पावर m, जब हमारे बेस सेम होते हैं तो हमारी पावर्स ऐड हो जाती है। ये क्या बन गया, a की पावर m प्लस n। नेक्स्ट a की पावर m इंटू n, a की पावर m ब्रैकेट की पावर m, तो ये पावर्स दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है a की पावर m इंटू n। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रैशनलाइजेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है a की पावर m अपॉन a की पावर n। अगर बेस सेम है और ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स माइनस हो जाते हैं, a की पावर m माइनस n हो जाता है। नेक्स्ट है a की पावर m इंटू b की पावर m। अब देखो बेस सेम नहीं है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम। अब पावर सेम है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई होकर पावर एक ही रह गई, ठीक है। अब हम ये वाले लॉज यूज करके अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये बहुत हेल्प करते हैं हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफाई 2 की पावर 2/4। ये क्वेश्चन हमारा ऐसे है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3, ये पावर में है, ठीक है ना। हमें इसको सिंप्लीफाई करना। अब सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए हमने अपना फर्स्ट रूल क्या देखा था, हमारा फर्स्ट रूल था a की पावर m इंटू a की पावर n। अगर बेस सेम होते हैं तो हमारी पावर्स ऐड हो जाती हैं, a की पावर m प्लस n। तो ये हमारा कितना बन जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3, ठीक है ना। देखिए बेस सेम थे तो ये पावर्स ऐड हो गई और ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 3 एलसीएम लिया 2 प्लस 1, ये आ गया 2 की पावर 3/3, ये बन गया 2 की पावर 1 और ये आंसर आ गया हमारा 2। ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ 64 की पावर 1/2। हमारा क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने का इजी मेथड क्या रहता है कि हम ना इसको फैक्टराइज कर लें। जब हम 64 को फैक्टराइज करेंगे तो ये कितना आएगा 32, 16, 2 8 सा 16, 2 4 सा 8, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम इनकी 2 1 सा 2। तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 2 3 4 5 6 और इसकी पावर 1/2, ठीक है। अब ये 2 2 2 कितनी बार था 6 टाइम्स, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 की पावर 1/2, ठीक है। और हमने एक और रूल पढ़ा था a की पावर m की पावर n कितना होता है a की पावर m इंटू n। यहाँ पर हमारे पास बन जाता है 2 की पावर 6 इंटू 1/2। ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, जब ये मल्टीप्लाई होंगी तो ये इससे कट जाएगा। देखिए 2 1 सा 2 3 सा, ये आपके पास रह गया 2 की पावर 3। 64 की पावर 1/2 हमारे पास कितना आ गया 2 की पावर 3। नेक्स्ट है 32 की पावर 2/5। इसको करने के लिए भी हम जो हमारा बेस है 32 उसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए पहले 2 पे जाएगा, ये 2 1 सा 2 6 सा 2 8 सा 16, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4 एंड 2 1 सा 2। तो हम 32 को क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 2 5 टाइम्स इसकी पावर 2/5। अब इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर 2/5। और हमने अपना एक्सपोनेंट का कौन सा रूल लगाया a की पावर m की पावर n कितना होता है a की पावर m इंटू n। ये बन जाएगा हमारे पास 2 की पावर 5
इंटू 2/5, 5 और 5 कैंसिल, तो ये हमारे पास कितना रह गया 2 की पावर 2। तो 32 की पावर 2/5 कितना आ गया 2 की पावर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिंप्लीफाई 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। फिर उसी टाइप से है, देखिए बेस सेम है तो पावर्स हमारी ऐड हो जाएंगी। ए की पावर m इंटू ए की पावर n कितना बन जाएगा ए की पावर m प्लस n। तो हमने इनको ऐड कर दिया और यहाँ पर एलसीएम लिया। 5 इंटू 3 इज 15, 10 प्लस 3 ये आ गया हमारे पास 2 की पावर 13/15। तो 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5 कितना आ गया 2 की पावर 13/15। ऐसे ही 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2 कितना आएगा। अब देखिए यहाँ पर बेस सेम नहीं है, बेस डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर पावर सेम। पावर क्या है, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2। तो जब पावर सेम होती है तब भी हमने पढ़ा था, अगर ए की पावर m इंटू बी की पावर m होता है, आप ये हमेशा रीजन में लिखा कीजिए यूजिंग दिस। ऐसे यहाँ पर यूजिंग द एक्सपोनेंट रूल ए की पावर m इंटू बी की पावर m इज a इंटू बी, एक ब्रैकेट में आकर पावर एक ही रह जाती है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 7 इंटू 8 की पावर 1/2, तो 8 7 जा 56 की पावर 1/2। ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया।